pass journal entries on the dissolution of the firm in the following cases. Dharam, partner, appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of 12,000 and had to bear all dissolution expenses. Dissolution expenses 11,000 were paid by Dharam. तो उसको हमने अपॉइंट किया है, 12,000 हम उसको रेम्यूनरेशन देंगे और वो एक्सपेंस खुद बियर करेगा, और 11,000 के एक्सपेंस है और उसने खुद ही बियर करे, तो उसी ने बियर करने थे 11,000 के, उसी ने बियर किए, तो उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, उसका एक्सपेंस है वही पे कर रहा है, फर्म को कोई लेना देना नहीं है। बट 12,000 जो फर्म ने उसको देना है उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसको मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो गया, रियलाइजेशन। बी, जय, अ पार्टनर was appointed to look after the process of dissolution and remuneration 15,000. Jay agreed to bear expenses. Actual expenses 16,000 paid by Vijay, another partner on behalf of Jay. किसी और पार्टनर ने पे कर दिया जय के बिहाफ पे, दूसरे पार्टनर ने पे कर दिया जय के बिहाफ पे, विजय ने पे कर दिया, तो क्या एंट्रीज होंगी भाई, ये तो बड़ा अच्छा है, फर्स्ट टाइम आया ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट, सबसे पहले तो उसके साथ हमारा एग्रीमेंट है 15,000 का कि भाई इसको 15,000 मिलेगा, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जायज कैपिटल अकाउंट, और कितना है ये हमारा 15,000 का उसके साथ एग्रीमेंट था कि उसको 15,000 मिलेगा और एक्चुअल एक्सपेंस वो खुद बियर करेगा, बट एक्चुअल एक्सपेंस दूसरे पार्टनर ने पे कर दिए, तो दूसरा पार्टनर फिर उससे ले लेगा बाद में, तो जैज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल में से कटेगा क्योंकि उसका एक्सपेंस दूसरे पार्टनर ने पे करा है, तो जैज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट, विजय दूसरा पार्टनर है, तो दूसरा पार्टनर उसका एक्सपेंस पे कर रहा है, तो बाद में दूसरे पार्टनर को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बाद में दूसरे पार्टनर को एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट, और जिस पार्टनर के बिहाफ पे वो पे कर रहा है उसकी कैपिटल में से कट हो जाएगा तो उसकी कैपिटल घट रही है डेबिट। तो ये दो एंट्रियां बनेंगी 17 के बी में। कोई डाउट है? चलिए सी पार्ट, दीपा अ पार्टनर was to look after the process of dissolution, and for this work she was allowed a remuneration of 7,000. Deepa agreed to bear expenses. Actual expenses 6,000 paid from the firm's bank account. तो उसके साथ एग्रीमेंट था 7,000 का और एक्चुअल एक्सपेंस दीपा को खुद करने थे, बट फर्म के बैंक अकाउंट से पे हो गए, तो उसके साथ 7,000 का एग्रीमेंट था, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल अकाउंट 7,000, क्योंकि फर्म ने उसको 7,000 देने हैं रेम्यूनरेशन, उसकी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट और डेबिट में आगे रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल अकाउंट 7,000। अब 6,000 के एक्सपेंस जो कि दीपा ने बेयर करने थे फर्म ने पे कर दिया उसके बिहाफ पे, तो फर्म उसकी कैपिटल में से कट कर लेगी। दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें रियलाइजेशन का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये दीपा का एक्सपेंस है, फर्म पे कर रही है, तो रियलाइजेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। फर्म पे कर रही है तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो रहा है और बैंक बैलेंस जब भी कम होता है क्रेडिट, और क्योंकि दीपा का एक्सपेंस है उसकी कैपिटल में से हम काट लेंगे इसको, तो कैपिटल कम होती है तो डेबिट। तो पहली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू दीपास कैपिटल अकाउंट और दूसरी बनेगी दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो भाई क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। डी, देव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7,500. He took away stock of the same amount as his commission. The stock had already been transferred to realization account. Very good.
तो भाई देव पार्टनर है, उसको काम दिया गया है कि आप डिसोल्यूशन का काम देखो, आपको 7500 रुपीज मिलेंगे। और यस, किसमें, कौन से पार्ट में? डी में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, सुनो। देव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन। देव पार्टनर है, डिसोल्यूशन का काम करने को तैयार हो गया है 7500 में, और जो उसको 7500 देने हैं उसके बदले में वो स्टॉक लेके गया है, उसके बदले में वो स्टॉक लेके गया है सेम अमाउंट का एज इज कमीशन। और स्टॉक को हम ट्रांसफर कर चुके थे ऑलरेडी रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन टू स्टॉक तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी एंट्री, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो ही चुका था वो। अब वो अपने पेमेंट के बदले में हमसे स्टॉक लेके जा रहा है, तो एक तरह से एक जो है हमारी एसेट जो है हमारी लायबिलिटी को सेटअप कर रही है, तो इसके लिए नो एंट्री, तो हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपस में बराबर हो गया ना, वो जो फर्म ने उसको पे करना था अब नहीं करेगी, स्टॉक के बदले में बराबर हो गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बोलो क्लियर है? चलिए ई ई पार्ट पे आइए। जीव अ पार्टनर agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of 10,000. He agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses paid by Jeev were 12,000. These expenses were paid by Jeev by drawing cash from the firm. तो ठीक है, 10,000 का उसके साथ एग्रीमेंट है, 12,000 के एक्सपेंस हैं जो कि इसको खुद बियर करने थे, उसने पे करे, लेकिन फर्म में से कैश निकाल के पे करे, तो फर्म का उसके साथ एग्रीमेंट है 10,000 का, तो एक तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव्स कैपिटल अकाउंट 10,000, क्योंकि उसके साथ 10,000 का एग्रीमेंट है, उसको 10,000 देने हैं, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और डेबिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन टू जीव्स कैपिटल 10,000। एक्चुअल एक्सपेंस 12,000 हैं जो उसने खुद पेयर किए, लेकिन फर्म में से कैश विड्रॉ करके, तो जब कैश विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग्स होती है, तो एंट्री हो जाएगी जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो विड्रॉ कर रहा है फर्म में से, तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट, और उसकी कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा, तो जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये दो एंट्रियां बनेगी, रियलाइजेशन टू जीव्स कैपिटल एंड जीव्स कैपिटल टू बैंक। लास्ट है, a debtor of 8,000 already transferred to realization agreed to pay the realization expense of 7,800 in full settlement of his account। तो डेटर तो ट्रांसफर हो ही चुका था, रिलेशन टू डेटर तो ऑलरेडी एंट्री हो ही चुकी थी, अब उससे पेमेंट नहीं मिली, उसके बदले में उसने रिलेशन एक्सपेंस पे कर दिए, तो आपस में सेटअप हो गया भाई, नो एंट्री फॉर दिस।